कई वसीयतें थीं अब्बास बादशाह की। मौला अली अक्सर तन्हाई में जब अब्बास बादशाह को आवाज देते थे ना, ये जुमला अपने अंदर मुकम्मल मसाहिब है, आप यकीन मानिए। मैं इसलिए ये कहते कहते रुक गया, हिम्मत जुटा रहा हूं कि ये जुमला कह सकूं, आप तक पहुंच गया। सैयद आप आजादार लोग हैं, हाथ जोड़ के कह रहा हूं, शायद जिंदगी में याद रह जाएगा। अली जब तन्हाई में अब्बास को आवाज देते थे, आप तन्हाइयों में याद करोगे, ये सदा आपके कानों। कई जुमले सुने होंगे आपने कि मौला बादशाह अब्बास को ऐसे बुलाते थे, ऐसे बुलाते थे, लेकिन कभी कभी तन्हाई में जब आवाज देते थे ना अब्बास को, तो कहते थे मेरी बेटी के हिजाब। जाहिरी इसमें मुअल्ला जो अपनी बेटी को अता किया था ना कि तू अपने बाप की जीनत है, ज़ैन अब है, तो यही कहते थे मेरी बेटी के हिजाब, हिजाब सैयदा। आजादारों, जब भी इस नाम से पुकारा गया ना मौला अब्बास को, हिजाब सैयदा, आजादारों कितने फासले पे होते थे अब्बास इससे कता नजर, भले चंद कदमों का ही फासला हो, जब भी मौला अली कहते थे ना हिजाब सैयदा बात सुन, आजादारों वो चंद कदम चलते चलते अब्बास की सारी रीशे अक़दस आंसुओं से तर, सारी रीशे अक़दस। और यकीन मानो आज एक रिवायत पढ़ने का मेरा दिल है, आज ही के दिन की है, 18 गुजर गई है, ये भी कुछ देर में सूरज गरूब हो जाएगा। अज़ादारों, ये सूरज जब कल सुबह दोबारा तलू होगा ना, सिर्फ 2 मिनट, और इन 2 मिनटों में मुझे आप तक एक रिवायत पहुंचानी। ये सूरज जब कल तलू होगा ना, तो आजादारों अली की बेटी के हिजाब पर ज़र्ब लगी होगी। ये आखिरी शब है जब अली की बेटी ने खुद को कूफे में शहजादी समझा है। फिर शहर यही रहेगा लेकिन उजड़ जाएगा। सही कहते हैं, बेटियां बाप के होते हुए राज करती है। आजादारों, आले मोहम्मद की बेटियां इसका मुंह बोलता सब। ये शब्द जो है ना आजादारों, तेरे बादशाह ने हमेशा सुना तूने कि तेरे बादशाह ने अपनी बेटी के घर को जाहिरी जीनत बख्शी थी। ये आखिरी इफ्तार अली ने अपनी बेटी के घर किया। मैंने भी कई बार ये रिवायत पढ़ी है। मैंने तन्हाइयों में रात को मालिक से मांग मांग के तुम्हारे लिए 2 जुमले हैं ये, बस आज अगर ये नहीं पढ़ूंगा तो शायद बोझ रह जाएगा कि तुम जानो गाजी जाने, सैयदा जाने, तुम्हारा गिरिया जाने। आजादारों, हमेशा सुना ना तुमने कि इस शब को अभी जो ये इफ्तार होने जा रहा, अभी तुम थोड़े से मातम के बाद जब इफ्तार करोगे ना, ये वाला इफ्तार अली ने अपनी बेटी के दस्तरखान पे किया। लेकिन अली अकेला नहीं गया है, अली बादशाह अकेले नहीं गए थे। हमेशा ये रिवायत पड़ी है। आज एक पहलू सुन लो जो कहीं बंद था, आज मैं वो किताब के और आग से तुम्हारे सामने। अली बादशाह अकेले नहीं गए थे। अली जब ये आखिरी इफ्तार करने बेटी के घर गए ना, तो जाते हुए अली ने इस दिन बहुत दिनों के बाद फिर अब्बास को आवाज देते हुए कहा, या हिजाब सैयदा इलैया।
अल्लाह अल्लाह, बेशक यही हक है। मेरी बेटी का हिजाब इधर आओ, करीब आओ। अब्बास है का चल मेरे साथ, का बाबा जो हुक्म। जब देखा ना कि बाबा चलते चलते दहलीज़े अतारे सैयदा पे आ गए हैं, एक बार अब्बास के कदम रुके हैं। का बाबा आप अंदर जाइए, अगर इजाजत दे तो मैं यहीं रुक के इंतजार करता हूँ। अली समझ गए थे, अली अंदर गए हैं। अज़ादारों, रिवायत वही सारी जो आपने सुनी है, दस्तरखान भी लगा, नेमतें भी चुनी है। अली ने सबसे पहले आज की शब के इस दस्तरखान से वो शरबत का प्याला उठाया, वो प्याला बेटी को दे के कहा, बेटा इतनी नेमतें एक साथ रख दी है। कहा बाबा मैं तो कुछ कर ही ना सका। कहा ये शरबत रख दे संभाल के। कहा बाबा क्यों? कहा हो सकता है कल कोई मेहमान आए, शायद वो जख्मी हो। ये ना सोचना तेरे बाबा का कातिल है। जब कोई प्यासा पानी मांगे, बाबा का कातिल हो पिला देना। पता नहीं इसके बेटे को पानी क्यों नहीं दिया। अल्लाह अल्लाह, हो गई मजलिस। आखिरी जुमला, अज़ादारों, ऐसे दस्तरखान पर बाबा को इफ्तार कराया है। एक बार अपने बाबा की खुशबू को दोहरा तो महसूस किया था। जब बाबा ने इफ्तार किया ना, अब बोलिए बेटे, क्या बाबा आप आए तो आए, बिस्मिल्लाह। लेकिन बाबा काश आप भैया अब्बास को भी अंदर ले आते। का बेटा तू जानता है वो सिदरतुल मुंतहा से तेरी इजाजत के बिना नहीं गुजरता। ये कह के जब उठी है ना बीबी, अब आवाज दे के कहती है भैया अब्बास। अज़ादारों, पर्दा हटा है। अब्बास ने सर झुकाया हुआ, आंखें बंद की हुई है, अपनी ठौरी को अपने सीने से लगाया। एक कदम पे बिस्मिल्लाह, एक कदम पे इन्नमा, एक कदम पे बिस्मिल्लाह। कहा आजादी हुक्म गुलाम हाजिर है। अज़ादारों, बीबी अंदर गई है, दस्तरखान से बाबा के सामने से इजाजत लेकर वो सामान उठाया। अब जुमला सुनना, लेके अब्बास के पास आई। अज़ादारों, पहली बार सैयदा की सैयदा बेटी ने हाथ में टोस्ट उठाया अब्बास के सामने। काले अब्बास खा आखिरी जुमला, अब्बास खा। अज़ादारों, तोड़ पाए अब्बास। दो कदम इधर चलते, दो कदम इधर चलते, हाथ जोड़ के कहते मखदूम मुझे शर्मिंदा ना कर, आप हुक्म दे। कहा अब्बास इतना काम ना करोगे, बहन समझ के करो। तुम मुझे जितनी इज्जत देते हो उस इज्जत मेरे हक का वास्ता। क्या मैं ऐसा हक भी नहीं रखती कि अपने भाई को कुछ हाथ से खिला सकूं? अज़ादारों, अब्बास के सामने तश्त लेके खड़ी है। अब्बास ने जल्दी से एक नवाला लेके खाया है। तश्त पे हाथ रख के कहा मखदूमा बस करो, मुझे हुक्म करो। कहा अब्बास देख, मैंने हाथों से तश्त लेके खिलाया, एक काम करेगा। अब सुनोगे, मातमी को दावत है, सीने पे हाथ रखे। कहा एक काम करेगा अब्बास, कहा हुक्म करो। कहा जब कल मेरा बाबा फजर के वक्त मस्जिद कूफा जाए, अब्बास तू साथ जाना। अब्बास मेरे बाबा का ख्याल, मातमे बदलो।